सो हेलो बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ये हमारा दूसरा लेक्चर है वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स चैप्टर का, है ना। आई होप आप पहले लेक्चर को देख के यहाँ पे आए हैं। तो चलिए हम लोग फटाक से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बच्चों। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था वाटर डे के बारे में कि वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? तो भाई साहब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड वाटर डे लोगों के बीच में जागरूकता फैलाता है पानी को बचाने के लिए। एक कहावत है कि जल है तो कल है ना। तो पानी को बचाने के लिए वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, पानी को बचाने के लिए, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने के लिए, है ना। फिर हमने पढ़ा कि यूनाइटेड नेशंस कहती है कि कम से कम एक इंसान को एक दिन में 50 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, कम से कम। फिर हमने पढ़ा शॉर्टेज ऑफ वाटर कि पानी की भाई साहब बहुत कमी है। आने वाले सालों में वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन, मतलब हर 3 में से एक बंदा पानी की स्कैर्सिटी से जूझेगा, यानी उसको पानी मिलने में प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। फिर हमने पढ़ा कि वाटर का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। तो भाई साहब धरती के सतह पे 71% पानी है, 71% वाटर है, लेकिन वो सारा वाटर हमारे यूज का नहीं है ना। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने बाल्टी वाला एग्जाम्पल लिया। वो बोल रहा था कि 20 लीटर की बाल्टी में एक बाल्टी पानी भर लो, वो दिखाएगा कि धरती पे कितना पानी है। उसको अज्यूम कर लो कि धरती पे इतना पानी है, उसमें से तुम 5-5 ml पानी, है ना, एक बार में 5 ml करके 100 चम्मच पानी निकाल लो एक मग्गे में, यानी आधा लीटर पानी तुमने उस 20 लीटर में से उस मग्गे में निकाल लिया। यह आधा लीटर दिखाता है कि धरती पे कितना फ्रेश वाटर है। इसका मतलब जो बचा 19.5 लीटर पानी उस बाल्टी में, वो तो सैलाइन वाटर दिखाता है ना, खारा पानी दिखाता है। और ये जो आधा लीटर निकाले हैं ये फ्रेश वाटर दिखाता है। अब देखो भाई साहब, अब जो इस मग्गे में पानी है वो भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। उसमें से आप क्या कीजिए कि 4 स्पून पानी, 4 चम्मच पानी बाहर निकालिए, तो अब हम उतने पानी को यूज कर सकते हैं, हमारे यूजेबल फॉर्म में है, ठीक है। अब उसमें से वो ग्लास में निकाले हो आप, मग्गे में से फिर ग्लास में निकाले हो, फिर ग्लास में से निकालेंगे 1 चम्मच में, वो दिखाएगा कि हमारे अर्थ पे लेक्स और रिवर में कितना पानी प्रेजेंट है। तो कुल इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, है ना। तो कुल इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी, और अब हम शुरू करते हैं अपने इस आज के टॉपिक को, विच इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ वाटर, है ना, वाटर के फॉर्म्स। अब भाई साहब, है ना, आप लोग सोचे होंगे कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि पानी जब लिमिटेड है तो ये पानी खत्म भी हो सकता है क्या किसी दिन? तो हम कहेंगे कि देखो भाई, पानी खत्म होने का सवाल नहीं है, क्योंकि वाटर का एक साइकिल चलते रहता है हमारे अर्थ पे, है ना। साइकिल का मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होना, ये वाला चीज। तो ये जब तक चलते रहेगा ना तो कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। तो आज हमको इसी वाटर के साइकिल के बारे में ज्ञान ग्रहण करना है, ठीक है। आप लोग को सोचना चाहिए कि लाखों करोड़ों साल से हमारे इस धरती पे जीवन है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी तक पानी खत्म हो गया होता, लेकिन नहीं, करोड़ों सालों से हमारे इस धरती पे जीवन चलते हुए आया है। इसका क्या मतलब है कि पानी कहीं ना कहीं से वापस आ जा रहा है जो हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे धरती पे वाटर साइकिल नाम की एक साइकिल चलती है, एक चक्र चलता है, जल चक्र चलता है ना। तो इसको हम लोग शुरू कैसे करेंगे लिखना? हम लिखेंगे कि वाटर ऑन अर्थ is maintained for millions of year, है ना, लाखों करोड़ों साल से धरती का पानी मेंटेन है। कैसे भाई? अलग अलग प्रोसेसेस से, बाय वेरियस प्रोसेसेस, अलग अलग प्रक्रियाओं से ये मेंटेन है। और ये प्रोसेसेस किसके अंदर आती हैं? विच कम्स अंडर वाटर साइकिल। और ये सारी प्रोसेसेस वाटर साइकिल के अंडर आती हैं। तो अब हमें यही पढ़ना है वाटर साइकिल, है ना। तो अब हमें पढ़ना है विच कम्स अंडर
वाटर साइकिल। अब हमारे पढ़ने का मेन गोल वही है कि अब हमें वाटर साइकिल पढ़ना है। अच्छा, ये जानने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि वाटर साइकिल के दौरान, देखिए भाई, आई होप आपको ये मालूम हो कि जो मैटर होता है उसके 3 स्टेट्स होते हैं। 3 स्टेट, पहला होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। वैसे ही पानी भी मैटर है, H2O भी मैटर है। तो H2O के भी 3 स्टेट्स होते हैं, 3 फॉर्म्स होते हैं, है ना। वो 3 रूपों में पानी पाया जा सकता है। H2O 3 रूपों में पाया जा सकता है। पहला तो है सॉलिड रूप, यानी बर्फ के रूप में प्रेजेंट हो सकता है। दूसरा है लिक्विड रूप, और तीसरा है गैसियस रूप। तो हमारा पानी के 3 फॉर्म्स हो सकते हैं। तो जो टॉपिक हम लगाए हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर, कि पानी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं, तो भाई साहब 3 हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड वाटर इज कॉल्ड आइस, लिक्विड वाटर इज कॉल्ड वाटर, है ना। और जब यही पानी गैस बन जाए तो उसे हम लोग भाप कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो अब हम यहां फॉर्म्स ऑफ वाटर को लिखने जा रहे हैं। हम कहेंगे कि ड्यूरिंग वाटर साइकिल, वाटर चक्र के दौरान, वाटर इज फाउंड इन ऑल दी 3 फॉर्म्स, अपने तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है। अब तीनों फॉर्म कौन कौन से भाई साहब, आपको अभी हम बताएं। सबसे पहले देखो भाई, सॉलिड वाटर, चलो सॉलिड H2O लिख देते हैं वाटर के जगह पे। सॉलिड वाटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो आइस कहते हैं। कोई बताए आइस कहां प्रेजेंट होता है, तो सर आइस इज प्रेजेंट एट ग्लेशियर्स, है ना, आइस कैप्स एंड एट पोल्स, ध्रुवों पे, है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, पोलर रीजन्स में आइस प्रेजेंट होता है, ग्लेशियर्स में आइस प्रेजेंट होता है, आइस कैप्स पे आइस प्रेजेंट होता है। तो भाई साहब ये जो आइस है ये पानी का ही तो रूप है, वही पानी सॉलिड हो गया है, तो उसे हम लोग आइस कहते हैं, बर्फ कहते हैं। अच्छा, दूसरा है लिक्विड H2O, है ना। लिक्विड H2O को सिंपली हम लोग वाटर कहते हैं, ठीक है। ये कहां प्रेजेंट होता है, तो हम सब जानते हैं, दिस इज प्रेजेंट एट सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ग्राउंड वाटर। और हमारे अंडरग्राउंड में जो ग्राउंड वाटर होता है वहां भी लिक्विड पानी ही होता है, ठीक है। अब तीसरा है गैसियस H2O, गैसियस H2O वेपर कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं, भाप। ये कहां प्रेजेंट होता है, तो आप सब जानते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है ना। जिसको हम लोग कहते हैं ना कि आज नमी काफी ज्यादा है, तो ये कुछ नहीं है, नमी है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स को ही हम लोग नमी कहते हैं, है ना। तो गैसियस H2O को आप वेपर्स की जगह अगर वाटर वेपर्स लिख लें तो और अच्छा है। ये कहां प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में हमारी प्रेजेंट होता है। तो देखिए भाई साहब क्या है कि हमारी वाटर साइकिल में ना इस पानी को इन तीनों फॉर्म्स में बदलते रहा जाता है। कभी पानी सॉलिड होता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, और फिर लिक्विड से गैस बन जाता है, फिर सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो ये वाला साइकिल चलते रहता है। इसलिए पानी कभी भी हमारे धरती पे खत्म नहीं होता है। लाखों करोड़ों साल से धरती चलते आ रही है, लोग पानी को यूज करते आ रहे हैं, लेकिन ये पानी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि वाटर साइकिल चल रहा है ना। तो अगर हम यहां पे एक और छोटा सा प्यारा सा पॉइंट ऐड करना चाहें, ठीक है, कि ये काफी पतला हो गया, थोड़ा सा और थिक करते हैं इसको। द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर अमंग इट्स 3 स्टेट, इसके तीनों फॉर्म्स के तीनों स्टेट में बार बार इसको कंटिन्यूअस साइक्लिंग करते रहना कीप्स दी अमाउंट ऑफ
water constant even the whole world is using it. भले ही पूरी दुनिया उस पानी को यूज कर रही है, लेकिन चूंकि हम क्या कर रहे हैं, वाटर के इन तीनों स्टेट्स को बार बार साइकिल में बदलते रह रहे हैं, इसलिए पानी कभी खत्म नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। आप नोट्स वीडियो को पॉज कर करके बनाते रहेंगे। अब हमें पढ़ना है अपना आज का मेन टॉपिक विच इज कॉल्ड वाटर साइकिल, है ना। वाटर साइकिल को हिंदी में हम अज्यूम कर रहे हैं, इसको शायद जल चक्र कहा जाता होगा। जल चक्र, मेरी हिंदी काफी वीक है बच्चों, है ना। दिस इज जल चक्र, ठीक है। लो भाई, पूरा चक्र ही उड़ गया, ठीक है। जल चक्र कहते हैं, ओके। चलिए भाई, चलिए हम यहाँ पे दो फोटो अटैच किए हैं, एक ये ऊपर वाटर साइकिल के अटैच किए हैं और एक फोटो हम इसके नीचे रखे हैं, है ना, ये वाली। तो देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले ऊपर वाला समझते हैं। तो चलिए, इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको जानना होगा, है ना। जैसे आपको ये दिख रहा होगा शब्द इवेपोरेशन, है ना। आपको दिख रहा होगा शब्द ये ट्रांसपायरेशन, आपको दिख रहा होगा शब्द ये इनफिल्टरेशन, है ना। तो चलिए, आपको दिख रहा होगा ये शब्द कंडेंसेशन। तो चलिए इनके बारे में हम लोग फटाक से जानते हैं कि क्या है ये, है ना। चलिए आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जानते हैं हम लोग इवेपोरेशन के बारे में, कि ये इवेपोरेशन क्या होता है। बच्चों इसको हम लोग हिंदी में वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का मतलब वाष्प बनाना। किससे बनाना? तो लिक्विड से बनाना। लिक्विड को वेपर में चेंज करना या गैस में चेंज करना, इसी प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग water, liquid water, the process of converting liquid water into gaseous form। लिक्विड पानी को अगर हम गैसियस फॉर्म में चेंज कर दें तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। यानी लिक्विड को क्या बनाना? गैस बनाना। देखो ना यहां भी, यहां इस लिक्विड को हम लोग गैस बना रहे हैं कि नहीं, और लिख रहा है इवेपोरेशन। तो भाई साहब, है ना, लिक्विड को गैस बनाने को कहते हैं इवेपोरेशन। आई होप ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब एक और शब्द है भाई साहब, एक है कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? गैस को उल्टा लिक्विड बना देना। लिक्विड को गैस बनाना, इसको कहते हैं इवेपोरेशन, और अगर गैस को लिक्विड बना दे तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज नोन एज कंडेंसेशन। गैस को लिक्विड बनाने को ही कंडेंसेशन कहते हैं, है ना। चलिए, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में वो करें, देखिए भाई, हम कह दिए कि सबसे पहले हमारे पास लिक्विड था, और अगर कोई लिक्विड को गैस बना रहा है, अगर कोई लिक्विड को गैस बना रहा है तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण। और अगर कोई गैस को वापस लिक्विड बना रहा है, ठीक है, और अगर कोई आके
गैस को वापस लिक्विड बना रहा है, तो इसे कहते हैं कंडेंसेशन। आई होप ये क्लियर है। चलिए अपने तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो वाटर साइकिल पढ़ने के लिए हमको आना चाहिए, दैट इज, ओहो यहां तो जगह ही नहीं बचा। ठीक है, यहां लिखते हैं ट्रांसपायरेशन, है ना। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है बच्चों, जो प्लांट्स होते हैं ना, जो ट्रीज होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो पानी को लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर, है ना। पानी को भाप बना के अपने पत्तियों से उड़ा देते हैं, इसी प्रक्रिया को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो हम यहां लिख दें कि द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर वेपर्स from the surface of leaf is known as transpiration। पत्तियों के सतह से जो हम लोग पानी को भाप के फॉर्म में लूज करते हैं, इसी को हम लोग ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको सब दिखाते हैं ट्रांसपायरेशन। सबसे पहले हम आपको ट्रांसपायरेशन दिखाते हैं, इन सबको मिटाते हैं और चलिए ट्रांसपायरेशन हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, क्या आप ये देख पा रहे हैं, इन सारे पेड़ों से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। ओ भाई साहब, है ना। अच्छा नहीं, यहां तो बरसात दिखा रहा है, यहां देखिए, यहां ये आप लोग देख पा रहे हैं शब्द ट्रांसपायरेशन। यहां इन पौधों ने अपने वाटर वेपर को ऊपर की तरफ छोड़ा है, देखो यहां पे एरो भी दिख रहा है। तो ये क्या है, इन पौधों से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। किस फॉर्म में जा रहा है, तो वेपर के फॉर्म में जा रहा है, गैस के फॉर्म में जा रहा है। वही पानी जो इन पौधों ने जमीन से लिक्विड के फॉर्म में उठाया था, उसको ये लोग गैस के फॉर्म में ऊपर की तरफ भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं, इवेपोरेशन करवा के, और इसी प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। ठीक है बच्चों, तो एक बात तो आप समझ गए ट्रांसपायरेशन। फिर हमने आपको समझाया कि क्या होता है इवेपोरेशन, है ना। इवेपोरेशन क्या होता है, तो आप लोग समझ गए इवेपोरेशन क्या है भाई साहब, लिक्विड को गैस बनाना। तो देखो ना, यहां से पानी, जो लिक्विड पानी था, इसको गैस बना के फिर आसमान में भेजा जा रहा है, तो इसको इवेपोरेशन कहते हैं। तो देखो ट्रांसपायरेशन भी एक तरह का इवेपोरेशन ही है, यहां भी लिक्विड पानी को गैस बना के ऊपर भेजते हैं। अब देखो, जब ये गैस ऊपर जाता है, इवेपोरेट होके वाष्प बन के, जब ट्रांसपायरेशन के थ्रू और इवेपोरेशन के थ्रू ये जो दोनों पीले लाइन ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके ना ये लोग एक प्रोसेस करते हैं जिसका नाम हम बताना चाहते हैं आपको, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन। भाई साहब कंडेंसेशन क्या होता है, तो बच्चों कंडेंसेशन का मतलब होता है गैस को फिर से लिक्विड बनाना। तो यहां पे जब ये भाप ऊपर जाता है, तो इसका जैसे टेम्परेचर कम होता है ना, टेम्परेचर कम होता है तो ये फिर से लिक्विड बन जाता है, फिर से पानी बन जाता है, और ये ऊपर क्या बना लेते हैं, ये लोग ऊपर क्लाउड बना लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर कंडेंसेशन वाली प्रोसेस होती है, और कंडेंसेशन के प्रोसेस से क्या बन जाता है, तो क्लाउड बन जाता है। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों। अब देखिए, जैसे ही बरसात का सीजन आता है, जैसे ही बरसात का सीजन आता है, बरसात का सीजन आता है, वैसे ही इन क्लाउड में से रेनिंग होने लगती है। अच्छा, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन, है ना। ये जो पानी गिर रहा है यहां से, इसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। आप तो या तो मन करे तो रेनिंग कह दीजिए, नहीं तो और एक अच्छा शब्द कहना है तो प्रेसिपिटेशन कह दीजिए। तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू ये पानी फिर से गिरता है। अच्छा, ये गिर के जमीन पे जाता है ना, और इसको फिर से ग्राउंड वाटर इस पानी को सोख लेती है, सीपिंग हो जाता है इसका ना, और फिर ये पानी इधर चला जाता है।
ठीक है। तो नीचे आप लोग देख रहे हैं कि ग्राउंड वाटर फिर इस पानी को किसी रिवर में छोड़ देती है, या फिर इसी ग्राउंड वाटर को ये पेड़ ले लेता है, और ये साइकिल ऐसे ही चलते रहती है। आइए नीचे वाले में देखते हैं, ये काफी क्लियर कट बना रखा है इसने। ठीक है, तो चलिए यहां देखिए, ये क्या है भाई साहब, वाटर बॉडी है। यहां से इवेपोरेशन हो रहा है, यहां गैस बन के देखिए, गैस बन के ऊपर उठा, और फिर ये ऊपर कंडेंसेशन हो जा रहा है, ये लोग बादल बना ले रहे हैं, फिर वो गैस क्या बन जा रहा है, लिक्विड बन जा रहा है, और फिर देखिए बारिश हो जा रही है, प्रेसिपिटेशन हो जा रहा है, और फिर ये पानी इसमें आ जा रहा है। तो इसी को कहते हैं हम लोग वाटर साइकिल, है ना। आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे, और हम लोग चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये सब आप लोग लिखते रहेंगे ना। अब पढ़ना है हमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, पानी का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पानी का ट्रांसपोर्ट। अब देखिए भाई साहब, ये जो पानी का ट्रांसपोर्ट है ना, ये शहरों में अलग तरीके से होता है और गांवों में अलग तरीके से होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग शहरों का बात करते हैं, इन सिटीज, कि शहरों में कैसा वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है। तो बच्चों, शहरों में पानी को रिवर से या पॉन्ड से या लेक्स से उठाया जाता है। किसके थ्रू? तो नेटवर्क ऑफ पाइप, पाइप के बहुत बड़ा नेटवर्क के थ्रू, पाइप, बहुत सारे पाइप्स के द्वारा इसको उठाया जाता है, और उसके बाद उन्हीं पाइप्स के द्वारा इसको कॉमन लोगों तक पहुंचाया भी जाता है। ठीक है, सो दिस इज थ्रू नेटवर्क ऑफ पाइप। तो यहां से पानी को पाइप्स के नेटवर्क के थ्रू उठाया जाता है, और उसके बाद देन ट्रांसपोर्टेड टू पीपल, उसके बाद लोगों तक उन्हीं पाइप्स के थ्रू पहुंचा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यहाँ फोटो में कई सारे पाइप्स लगा के दिखाए हुए हैं, देख रहे हैं ना कितने बड़े बड़े डायमीटर वाले ये पाइप्स, और ये पाइप्स ह्यूमन कॉलोनीज में पानी को लेके जा रही हैं। तो पानी का ट्रांसपोर्ट शहरों में, सिटीज में कुछ इस प्रकार होता है। कल के वीडियो में भी हम बताए थे कि अपने मन मुताबिक हम लोग वहां पे हैंडपंप नहीं लगवा सकते, वाटर बोर्ड जो पानी देता है वहीं चुपचाप लेना होता है ना। तो कुछ ये कहानी है। लेकिन गांव में ठीक उल्टा स्थिति है ना। इन विलेजेस या फिर इन रूरल एरियाज, ऐसे गांवों में जहां पानी बहुत अच्छे से अवेलेबल नहीं है, जहां वाटर टेबल बहुत नीचे है, वहां क्या होता है? तो उन जगहों पे जो विमेन्स होती हैं मोस्टली विलेजेस की, वो पानी के सोर्स के पास जाके पानी को उठा के लाती हैं, है ना। जैसे मान लो कि गांव से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर कोई नदी है, तो औरतें गांव से मटका या फिर पानी का कंटेनर लेके जाती हैं नदी के पास, और नदी में से पानी को भर के लाती हैं। तो विलेज में आप लोग लिखेंगे, ठीक है, विलेज में लिखेंगे आप पीपल डायरेक्टली go to the source of water to get it। लोग सीधे पानी के सोर्स के पास पहुंच जाते हैं और इसको लाते हैं। मोस्टली औरतें जाके इस काम को करती हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, वाटर साइकिल, है ना। आप इसको जाइए एनसीईआरटी से अवश्य पढ़िएगा। कल के हम लोग वीडियो में और इसमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।